ओके अदनान। जी। हाँ, तो हम कहाँ थे? हमने हम कौन से स्टेप पे थे? हमने पैसेजेस चेक किए थे, हमने लेयर रीनेम की थी। ठीक है, हाँ जी। तो हमने लेयर्स रीनेम कर दी। अब हम क्या करेंगे कि अब हम वन बाय वन इन फीचर्स को एट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो उसका क्या है, हम कैसे मतलब उसे वो प्रोसेस करेंगे। हम यहाँ से मतलब जो हमारे हैं ना लेयर फिल्टर्स, ठीक है, हम उनको फॉलो करेंगे ताकि हम कोई चीज मिस ना करें। तो ये ऊपर वाले ऑल यूज लेयर वी गोना इग्नोर दैट, बेस मैप हम इसे भी इग्नोर करेंगे, बेंचमार्क इसे भी इग्नोर करेंगे। ठीक है, हम ठीक है। स्टार्ट करेंगे बाउंड्री से। ठीक है, हम पहले ये करते हैं कि हम पहले सारी लेयर्स को ऑफ करते हैं और बाउंड्री ठीक की है। लेयर को हम ऑन करते हैं। बाउंड्री की जो ग्रुप है ना, लेयर ग्रुप, इसे ऑन करेंगे। अब इसमें सबसे पहले आता है कंक्रीट की लेयर। ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमने एक्चुअली में पर्च की कमांड दी थी इसे, तो जो अनयूज्ड लेयर्स थी वो ऑलरेडी तो ज्यादातर रिमूव हो चुकी हैं। तो इससे अब मतलब हम हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई है कि हमारे पास वही लेयर्स यहाँ पे शो होंगी कि जिनके ऊपर डाटा है और जिसे हमने जिसकी एट्रीब्यूशन करनी है। ठीक है। अच्छा, अभी कंक्रीट पे आएंगे तो हम ये सबसे पहले इस लेयर का नाम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, कॉपी किया। अच्छा, और यहाँ पर आ करके सॉरी हमें पहले ये करना चाहिए था। इस अच्छा, इस यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कंक्रीट का एक पॉइंट है 2 पॉइंट। और दो पॉइंट्स हैं, लेकिन हमारे पास कोई फीचर नहीं है। अच्छा, एक सेकंड, हम इससे पहले ये कर लेते हैं, क्योंकि एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो काफी यूजफुल है, कि हमारा जो प्रोजेक्ट का एरिया है वो ये है, लेकिन हम ठीक है। जब हमने बहुत सारी लेयर्स ऑफ की होती हैं तो हमें पता नहीं चल रहा होता सिलेक्शन के लिए, एक ब्लाइंड सिलेक्शन के लिए, कि यार हमारा कौन सा वाला एरिया है। ठीक है, किधर ठीक। है, हम किधर सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे ये आरपीएस वाला जो प्लगइन है इसकी अगर टैब में आते हैं और यहाँ पे है प्रोजेक्ट एरिया। ठीक है, ठीक है। हम प्रोजेक्ट एरिया सेट फ्रॉम एरिया, ठीक है, इसे हम ऐसे ये वाली कमांड सेलेक्ट करते हैं तो हम एक ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो ठीक रेक्टेंगल है। है ये हमें हर सूरत में विजिबल रहेगी और हमें पता चलेगा कि यार हमारा जो प्रोजेक्ट एरिया है वो ये है। सही है, ठीक। अब हम दोबारा करते हैं सारी लेयर्स ऑफ, कंक्रीट की लेयर में आते हैं, इन दोनों को ऑन करते हैं सिर्फ, और यहाँ से हम सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या कोई फीचर है। अगर हम सारी बाकी लेयर्स भी ऑन करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बेसिकली कोई कंक्रीट का फीचर नहीं है। ये दो पॉइंट्स एक्चुअली में पॉइंट। सर्वे हुए थे, लेकिन क्लाइंट ने बोला था कि यहाँ पे हमें इसके ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। क्लाइंट ने ठीक है। सिर्फ इस स्कोप में सिलेक्टेड फीचर्स को सर्वे करने को बोला। तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ना हम इन्हें भी रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, हमने इनकी ठीक है। एट्रीब्यूशन नहीं करनी। अच्छा, अब हम आगे नेक्स्ट लेयर पे। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सकेवेशन के पॉइंट्स सर्वे हुए हैं। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सकेवेशन है ना, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई फीचर नहीं है, अगर लीनियर फीचर या पॉलीगॉन फीचर नहीं है और गलती से कोई पॉइंट्स अगर रखे हुए हैं इसमें, तो वो भी रिमूव कर दें, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए, वो ठीक है। हमने जीआईएस में नहीं लेकर के जाना है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सकेवेशन है, एक्सकेवेशन के पॉइंट्स हैं, वो बेसिकली ये नीचे हाइड्रोवैक है, तो ये हाइड्रोवैक की एक्सकेवेशन के पॉइंट्स हैं। तो अब हमने इसकी एट्रीब्यूशन करनी है, तो ये हम कैसे करेंगे? हम ऐसा करते हैं कि पॉइंट्स वाली लेयर को ऑफ कर देते हैं। हमने यहाँ से ये वाली लेयर का नाम कॉपी करना है। ठीक है, और हमने ये सारे फीचर्स जो इस लेयर के ऊपर हैं हमने उनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे जो ArcGIS प्लगइन वाला है और यहाँ पे ये टूल है आइडेंटिफाई फीचर्स, ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नो, हैंग ऑन हैंग ऑन, हम एक सेकेंड, हमें पहले ये देख लें कि इस प्रोजेक्ट के अंदर
स्कीमा है, यहाँ पे हम देखते हैं एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन में हम यहाँ पर इसकी लेयर, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो हाइड्रोवेक वाली लेयर है ना, वो लेयर इसकी स्कीमा में एडेड नहीं है। हम इसकी जरा प्रॉपर्टीज चेक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो हमने इसका दिया हुआ है ना, एक वाइल्ड कार्ड के साथ हमने दिया हुआ लेयर, वो हमने जस्ट एक्सकेवेशन वाली दी हुई है, हाइड्रोवैक वाली लेयर जो है उसका नहीं दिया हुआ, तो इसी वजह से यहाँ पे वो नहीं आ रहा। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे हम वो लेयर का नाम एंटर करते हैं, पूरी लेयर का, ठीक है, और नीचे अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब हम दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। ये अब देखें, अब आइडेंटिफाई फीचर किया तो ये एक विंडो ओपन आ गई, एट्रीब्यूट एडिटर की विंडो आ गई। अब सबसे ठीक पहले है। ऊपर यहाँ पर हमने सिर्फ दो तीन चीजें हमने करनी है, पॉपुलेट करनी है इंफॉर्मेशन, बाकी हम जीआईएस में जाके बाद में करेंगे। अच्छा, कैड लेयर में आएंगे यहाँ पे, तो हम इधर आके वो जो लेयर नेम हमने कॉपी किया था वो इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है। तो पहले हमने सबको सिलेक्ट करके, तो अब हमें सारा पता, हमें ये पता है कि ये सारी हाइड्रो एक्सकेवेशन है। तो यहाँ पे एक्सकेवेशन मेथड जो है वो हम लिख देंगे HVT, ठीक है। ये इसका HVT हमने एक्सकेवेशन मेथड डाल दिया और अप्लाई कर दिया। अब ठीक है। हमने क्या करना है कि अब हमने एनोटेशन वाली लेयर ऑन करनी है, बेस मैप एनोटेशन। अब हमने देखना है कि इस हाइड्रोवेक के साथ क्या इंफॉर्मेशन है। अच्छा, यहाँ पे ये वाली हाइड्रोवैक है, अब हमने वन बाय वन, क्योंकि पहले हमने ये जितनी भी हाइड्रोवैक्स थी उनकी लेयर की एट्रीब्यूशन करनी, तो हमने सबको सिलेक्ट करके, तो हमने वो लेयर की और टाइप की इंफॉर्मेशन जो है एक्सकेवेशन मेथड, वो हमने इंफॉर्मेशन डाल दी। अब हमने वन बाय वन, क्योंकि अब ये जो है ना इंफॉर्मेशन ये वेरी करेगी, ठीक है। एडिशनल एट्रीब्यूट्स जो है ना ये वेरी कर रहे हैं। ये देखो, ये हाइड्रोवैक नंबर 5 है और इसकी डेप्थ हाँ। 1.0 है। ये दूसरी वाली हाइड्रोवैक नंबर 4 है। तो इस वजह से अब इनको वन बाय वन करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे आइडेंटिफाई फीचर, इसकी डेप्थ कितनी है 1.0, और आईडी, हाइड्रोवैक की आईडी क्या है, वो है 005। अब नेक्स्ट पे आएंगे, इसको एट्रीब्यूट करेंगे, इसकी क्या है 1.0 डेप्थ है और इसका नंबर है हाइड्रोवैक नंबर 004। अच्छा, अब हम ऐसे सिलेक्ट सिमिलर करते हैं ताकि दूसरी जगह पे पता चले कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे है, इसकी डेप्थ है 2.3 और इसकी आईडी है 003। यस। अब नेक्स्ट यहाँ इसके पास आएंगे, डेप्थ इसकी है 0.7 और हाइड्रोबैक नंबर है 0.002। नेक्स्ट हम आएंगे हाइड्रोबैक नंबर 1, इसकी डेप्थ है 0.7, इसकी आईडी है 001। अच्छा, सिलेक्ट सिमिलर करके देखेंगे कि बाकी किस जगह पर हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोबैक है, ये हाइड्रोबैक नंबर 6 है और डेप्थ है 1.0। तो हम इसे करेंगे डेप्थ 1.0 और 006, ठीक है। तो हमारा ये एक फीचर क्लास हमारी एट्रीब्यूट हो गई है इसमें, ठीक है, जो कि ठीक है। एक्सकेवेशन की फीचर क्लास है। अच्छा, अब हम आएंगे यहाँ से, इसे क्लोज करेंगे, हम नेक्स्ट अपनी फीचर क्लास में आएंगे, वो है आयरन बेस, ठीक है। तो इसका लेयर नेम हम कॉपी करेंगे, एनोटेशन वाले को हम अभी ऑफ करते हैं देखने के लिए कि क्या हमारे पास यहाँ पे कोई फीचर है। यहाँ पर कोई फीचर नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसमें हमें एट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। अब हम आएंगे नेक्स्ट लेयर पे और वो है बाउंड्री अदर्स, ठीक है। हम इसमें आएंगे, इसमें हम देखेंगे हमारे पास कितने फीचर्स हैं। हमारे पास ये फीचर है, तो हम ऐसा करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करके जी। हमें लेयर की इंफॉर्मेशन देनी है, वो हम यहाँ देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये नीचे होता है टाइप, एरिया फीचर में एक फील्ड है टाइप। टाइप में जो अदर एरिया फीचर्स हैं, ठीक है, उसके जो टाइप है वो हम डालते होते हैं 999, ठीक है, ठीक। अदर एरिया फीचर्स, ठीक है, इसकी जो है। अब यहाँ पे हम आते हैं तो हमें ये देखना है कि ये क्या चीज़ है, फीचर की डिटेल क्या है। अच्छा, ये डिसयूज्ड एयर सिस्टम है, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, इसको एट्रीब्यूट करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, डिसयूज्ड एयर सिस्टम। अच्छा, फिर हम आएंगे यहाँ पे, तो
ये फ्लेयर जोन एरिया है, ये फ्लेयर जोन एरिया है, तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे फ्लेयर जोन एरिया। ठीक है। फिर यहाँ पर एक और भी बाउंड्री थी जो कि ये है फ्लेयर टॉवर। ठीक है, तो हम इससे इसकी डिस्क्रिप्शन डालेंगे फ्लेयर टॉवर, अप्लाई, ओके। इसका मतलब कि हमारी ये जो अदर एरिया फीचर वाली लेयर है ये भी हो गई है annotate। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सर्वे लिमिट। ठीक है, सर्वे लिमिट, इसकी हमने लेयर नेम कॉपी किया, सिलेक्ट, सिमिलर किया, इसके लेयर नेम कॉपी किया, यहाँ पे हमने लिख दिया सर्वे लिमिट, और इसका जो टाइप कोड है वो है 302। जो मैंने आपको एक एक्सेल की स्प्रेडशीट भेजी थी उसके हाँ जी। अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो एट्रीब्यूशन से रिलेटेड है वो भी मिल जाएगी। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। इस स्प्रेडशीट में जब आप आएंगे, ये लास्ट वाली टैब्स में आएंगे, तो जी। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सब टाइप्स की एक टैब है, उसके अंदर ये एरिया फीचर्स हैं। मतलब जो बाउंड्री वाला लेयर ग्रुप है, ये हाँ। ये वाले जो फीचर हैं वो सारे उस ग्रुप पे ऊपर जाते हैं। और यहाँ पे ठीक है। इनके ये टाइप, ये जो टाइप है, टाइप के कोड्स ये लिखे हुए हैं। जैसे अभी हमने सर्वे लिमिट का दिया ना 302, वो हाँ जी। ये है। ठीक है, इसी तरह से अगर कंक्रीट होगा तो 104 होगा। ठीक है, वेल पैड, ठीक है, होगा तो ये कोड होगा उसके लिए। अच्छा, हमने किया अप्लाई, ओके। तो इससे ये हुआ कि हमारे जो एरिया फीचर्स हैं वो जो थे वो सारे उनकी एट्रीब्यूशन हो गई है। हमें ठीक। ये करने के बाद हमें यहाँ पे ArcGIS वाले ही टैब के अंदर यहाँ पे कंटेंट्स का टूल है, इसमें आके हम एक नज़र यहाँ भी देख लेंगे कि कोई फीचर हमने मिस तो नहीं किया। तो यहाँ पे आके अदर एरिया फीचर्स में अगर हम ये विंडो ओपन करेंगे तो ये देखें, इसकी में सारी डिस्क्रिप्शन फील्ड फिल है और टाइप फील्ड फिल है। हमें यही वाली इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए थी। बाकी ये जो ठीक है। प्रोजेक्ट नंबर हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गई, साइट हो गई, ठीक है, ड्राइंग नंबर हो गया, ये GIS में जा करके तो वहां पर कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया फीचर्स हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा, हमारा होगा केबल। अभी हम देखते हैं कि क्या केबल के अंदर हमारा कोई फीचर है। केबल के अंदर हमारा कोई फीचर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम डिलीट कर देंगे क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं। फिर अब हम नेक्स्ट आएंगे सिविल 3D लेयर, इसको हम छोड़ देंगे, एलिवेशन को भी छोड़ देंगे, इंजीनियरिंग फीचर इसको भी छोड़ देंगे। अब हम आएंगे लीनियर फीचर। लीनियर फीचर में भी हमारे पास कोई नहीं है। पैसेज में भी आपको बताया था कि ये लेयर जो है वो पर्ज में डिलीट नहीं होती क्योंकि ये लिंक है एक बैकग्राउंड ठीक है। टेम्पलेट के साथ। तो पाइपलाइन में आप आ जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में मेनली जो सर्वे का हमारा स्कोप था वो पाइपलाइन से रिलेटेड था। अब यहाँ पे आके हम सबसे पहली वाली लेयर एयर पाइप है, ठीक है, अबव ग्राउंड, इसका लेयर नेम कॉपी किया, ठीक है, और हमने यहाँ पे आके ये सिलेक्ट की सारे पाइपलाइंस, इधर आके हमने इनके लेयर नेम दे दिया, और यहाँ पे आके हमने पोजीशन, अब ये यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये अबव ग्राउंड पाइपलाइन है, तो हम यहाँ पे पोजीशन इसकी अबव ग्राउंड AG लिख देंगे। और सबसे नीचे आके टाइप, टाइप के अंदर हमने लिख देना है एयर, AIR, ऐसे। ये बिल्कुल एग्जैक्टली फॉर्मेट पे होगा। अगर ये हम कैप्स लॉक में कर देते हैं सारा, तो ये सही इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मैच नहीं करेगी हमारी स्कीमा के साथ। तो इस वजह से जैसे यहाँ पे है, मतलब आपको इस एक्सेल के अंदर भी ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो पाइपलाइन वाला है, डोमेन्स में आप आएंगे, डोमेन्स के अंदर ये है, ठीक है, पाइप टाइप, ठीक है। ये ऑयल पाइप अगर होगा तो उसका जो वैल्यू आएगी टाइप के अंदर वो ऑयल ऐसे आएगी, गैस, वाटर, एयर, अनडिफाइंड, इस तरह से। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। अच्छा, हमने इसकी लेयर नेम भी हमने दे दिया और इसका हमने टाइप भी दे दिया। अब हमने इसके जो बाकी इंफॉर्मेशन है जैसे डाया वगैरह, क्योंकि ये अबव ग्राउंड पाइपलाइंस है, ठीक है, तो हमने इसकी डाया इंफॉर्मेशन, डाया 1, डाया 3, ओके, इस जगह पे आके इस पाइप का डाया चेंज होता है।
यहाँ पे इसका हम डाया दे देंगे 3 और यहाँ पे इसका डाया है 1। आए। अच्छा, अब नेक्स्ट पाइप 6। ओके, हम देख लेंगे कि इस पाइप का पूरा ऑल द वे इसका डायामीटर 6 ही है। यस, तो इसका डायामीटर है 6 सेंटीमीटर्स। अच्छा, अब नेक्स्ट पाइप ये है डाया 6। ए, यस, इस पाइप का डाया 6 है। हम यहाँ पे इसका डायामीटर सेंटीमीटर में डालेंगे, डाया 6। अब यहाँ पे इस पाइप का डायमीटर 3 है, हम इस पाइप का डायमीटर दे देंगे 3। ओके, सिलेक्ट सिमिलर करके एक दफ़ा देख लेंगे कि और कोई नहीं है, मिस नहीं हुआ कोई। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट जो लेयर हम देखेंगे, ओके, अंडरग्राउंड एयर पाइप के पॉइंट्स हैं लेकिन पाइप नहीं है, ऐसे लग रहा है। तो हम ऐसा करेंगे, देखेंगे कि ये पॉइंट्स किस जगह पर है। यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे ही रखा है, इसका पाइपलाइन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे। तो हम इस पॉइंट को डिलीट कर देंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारी लेयर कौन सी है, डिसयूज पाइपलाइन की। डिसयूज पाइपलाइन, इसका लेयर नेम कॉपी करेंगे, ठीक है। और ये हमारे डिसयूज पाइपलाइंस हैं। सबको सिलेक्ट करके लेयर नेम चेंज किया। यहाँ पे पोजीशन अबव ग्राउंड है इसकी, ए जी कैपिटल में, और नीचे टाइप में डिसयूज्ड, अप्लाई। अब हमने इनके डायामीटर की इंफॉर्मेशन देनी है। अच्छा, ठीक है। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाले पाइप है ना, सेम आई थिंक इसके अंडरग्राउंड की डिसयूज के अंडरग्राउंड पाइपलाइंस भी हैं, ठीक है। तो हम इसको भी एक दफ़ा ऑन करते हैं। इसको भी पहले एक साथ ही हम देख लेते हैं। अब ये वाले पोर्शन अंडरग्राउंड है, ठीक है। ये वाले जो अंडरग्राउंड वाले हैं, इन सबको सिलेक्ट करके तो हम एक सेकंड ऐसा करते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, ताकि हमें पता चलेगा कि अंडरग्राउंड वाले कौन से पोर्शन है, ठीक है। तो अब हम, ये पाइपलाइन 6 डाया 6 का है, तो दोनों को सिलेक्ट करके, बल्कि ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ठीक है। इनफैक्ट ये भी 6 डाया है, ये भी 6 है। ये डिफरेंट डाया है, ओके। ये वाले डाया 6 हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि इसका डाया हम सबके एक साथ में सिलेक्ट करके डाया फिक्स कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, हमने ये जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस हैं, इनका हमने लेयर नेम अभी तक नहीं दिया था, ठीक है। तो पहले हम इनका अंडरग्राउंड वाले को सिलेक्ट सिमिलर करके इसका लेयर नेम दिया, इसकी पोजीशन बताई और इसकी टाइप इज यूज्ड, एंटर कर दें, ठीक है। अब हमने इनका हमने डाया इंफॉर्मेशन दे दिया। डेप्थ रहती है, डेप्थ 0.4 है इसकी, तो हम डेप्थ में लिख देंगे 0.4। फिर नीचे आएगा, यहाँ पे डेप्थ की रेंज है 0.1 टू 0.2 मीटर है, तो हम यहाँ पे 0.1-0.2 लिख देंगे, ठीक है, डेप्थ रेंज। ठीक है। अब हम के इन इस पाइप का भी हमने डाया दे दिया था, इसका रहता था डाया 17। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे डाया 17 मेंशन कर देंगे। अच्छा, अभी हम सिलेक्ट सिमिलर करके देखते हैं और यहाँ पे आते हैं। अच्छा, 0.6 इसकी डेप्थ है। इसका डाया 3 है। 0.8, 0.1, हम देखना चाह रहे हैं कि ओके ये 11 है। ओके, इसकी डेप्थ है 0.6। तो पहले हम ऐसा करते हैं, डेप्थ इंफॉर्मेशन डाल देते हैं 0.6। लेकिन यहाँ पर इस पाइपलाइन का डाया 3 है, ठीक है। ये एरर तो हम्म, मिस्टेक तो नहीं है ये? नहीं, ये डाया 3 ही है ऑल द वे, ठीक है। ये पाइपलाइन डाया 3 है, ठीक है?
तो हम इसका डाया इंफॉर्मेशन डाल देंगे, डाया 3। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी डेप्थ इंफॉर्मेशन। डेप्थ इंफॉर्मेशन इन तीनों पाइप्स की 0.3, 0.8। ओके, इसका मतलब है कि ये वाले जो पाइप है इसकी डेप्थ इंफॉर्मेशन 0.3 है, और 0.3 है, और इसका डायामीटर, डायामीटर अभी अभी देखो कि यहाँ पे इस पाइपलाइन ये एक्सपोज्ड है। ठीक है, जी यहाँ पर भी एक्सपोज्ड है, यहाँ भी एक्सपोज्ड है, लेकिन इसका डाया उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, ठीक तो ये हमें उनसे पूछना है। अब ये हमारा क्वेश्चन बनता है उनसे। ठीक है, जो डेटा प्रोसेसर है उससे हमने पूछना है, और वो जो डेटा प्रोसेसर है वो फिर साइट, अगर उसे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो साइट टीम से पूछेगा इसके बारे में ठीक है। कि इसका आया क्यों नहीं दिया। वर्क वर्क ऑर्डर 224 अंडरग्राउंड पाइपलाइन एक्सपोज्ड, आया इन्फो नॉट 0.8। तो ये मैंने क्वेश्चन भेज दिया है, वो मुझे बता देंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है। इसकी हमने अभी क्या करना है, इसकी डेप्थ हमने दे दी, डायमीटर को अभी हमने कुछ भी नहीं करना, और रिमार्क्स में हम लिख देंगे एक्सपोज्ड। ठीक है, जस्ट इतना, क्योंकि ये एक दो जगह पर एक्सपोज्ड, और क्योंकि अंडरग्राउंड पाइप है और यहाँ पे एक्सपोज्ड है, तो हमने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन रिमार्क्स में डाल दी कि कुछ जगहों पर ये एक्सपोज भी है। ओके, ठीक अब है। हम इन दो पाइप्स की डेप्थ की इंफॉर्मेशन देनी है, और इनफैक्ट हमें इसका डाया भी देना है, डाया 11 वाले पाइप का। ठीक है, तो हम पहले इस वाले पाइप को सिलेक्ट करते हैं, डाया 11। हम इस वाले पाइप का डाया दे देंगे 11। ठीक है, अब हम डेप्थ इंफॉर्मेशन यहाँ पे 0.3, 0.8, 0.1। ओके, सो इसका मतलब है कि इन पाइप्स के जो डेप्थ है वो 0.1 टू 0.8 रेंज है, इसकी डेप्थ रेंज मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे आगे तो 0.6। ओके, इसकी डेप्थ है 0.6। यहाँ पे आगे तो ओके, इस पाइप का हमने डाया भी देना है और डेप्थ भी देनी है, जो अबव ग्राउंड, दोनों को सिलेक्ट करके हमने इसका डाया दे दिया 6। फिर इसको के लिए सिलेक्ट करके ये देखना है कि जो डेप्थ इंफॉर्मेशन है, डाया इंफॉर्मेशन तो दोनों के साथ देनी है, लेकिन डेप्थ इंफॉर्मेशन आपने जस्ट जो अंडरग्राउंड वाला पोर्शन होगा ना पाइप का, या हाँ केबल जी। जो भी है, ठीक है, उसके हमने इंफॉर्मेशन डेप्थ वाली के सिर्फ देनी है। ठीक है, 0.1। अबव ग्राउंड पर डाया और अंडरग्राउंड डाया और डेप्थ दोनों देनी होती है। हम्म, ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये वाला पाइप, इसका डाया है डाया 11। हम इसका कर देंगे डाया 11। एक दफा सिलेक्ट सिमिलर करके देख लेंगे कि कहीं पर कुछ मिस तो नहीं किया, नहीं किया। ओके, ये हमारी हो गई दो लेयर्स क्लियर। अब हम आ जाएंगे गैस। ठीक है, गैस वाले पाइपलाइंस को हम करेंगे आइसोलेट, सिलेक्ट सिमिलर। हम आएंगे अबव ग्राउंड गैस, पोजीशन अबव ग्राउंड, टाइप गैस। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं कि अंडरग्राउंड पोर्शन को भी ऑन कर लेते हैं, ताकि उसका भी साथ ही हो जाए। ये अंडरग्राउंड वाले पाइप्स हैं, सिलेक्ट सिमिलर, इसके लिए अंडरग्राउंड पोजीशन, अंडरग्राउंड टाइप गैस। ओके, और अंडरग्राउंड वाले का कलर हम ऐसा करते हैं, चेंज कर देते हैं, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा है। ओके, अब हमने यहाँ से देखना शुरू किया, फर्स्ट लाइन इसका डाया 61। ओके, इस पाइपलाइन का डाया
61। ओके, अब यहाँ पर देखो तो ये इधर ये ब्रेक है, हालांकि इसका डाया सेम है, तो और दोनों अबव ग्राउंड पोर्शन है, तो हम ऐसा करेंगे कि हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर सेम इंफॉर्मेशन है किसी फीचर की, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यू होना चाहिए। ओके, यहाँ पर आए, ये आ गया अंडरग्राउंड पार्ट, फिर अबव ग्राउंड पोर्शन, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, डाया 61। ओके, तो ये सारा पाइप डाया 61 का था, हमने इसका डाया दे दिया 60। ओ सॉरी, ये गलत हो गया। एक सेकेंड, हमने इसका डाया हमने देना है डायामीटर, डायामीटर 61। ओके, अच्छा, ठीक है। फिर हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पाइप इधर से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पाइप देखें, डाया 11 है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये फिर ब्रेक है, तो हम ऐसा करेंगे कि इसको कर देंगे ज्वाइन, ठीक है। और ऐसे से सिलेक्ट करेंगे। ये आर्क जीआईएस में डाटा ले जाने के लिए एट्रीब्यूशन करनी पड़ती है पहले, है? हाँ, वैसे कुछ लोग जो हैं वो उस डायरेक्ट उसी के अंदर करते हैं, लेकिन उसमें ना थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। ये जो प्लगइन है ये बहुत अच्छा प्लगइन है, क्योंकि कैड के अंदर आप देखें, आपने मॉडिफिकेशन करनी है तो आपने फौरन से ज्वाइन की, एक कीबोर्ड से कमांड दी और आपने कर लिया। जीएस हाँ में जी। जो है उसमें आपको एडिट सेशन जो है वो ऑन करना है, वो थोड़ा सा लेंथी है आपको, क्योंकि उसके अंदर शॉर्ट कीज तो नहीं है ना, इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये हम्म। जितना हैंडी कैड है, तो इस वजह से ये चीजें जो काम कैड में हो सकता है बेहतर, वो यहाँ पे करना ज्यादा फास्ट है यहाँ पे। अच्छा, ये हम ठीक। नेक्स्ट पाइपलाइन पे आ गए, तो इसका डाया 51 है, और ये अंडरग्राउंड पाइप है। आई थिंक ऑल द वे अंडरग्राउंड है, और यहाँ पे ये वाले पाइपलाइंस कनेक्टेड नहीं है तीनों, तो हम ऐसा करते हैं, तीनों को ही एक दफा सेलेक्ट करके तो ज्वाइन कर देते हैं, ताकि बार बार में, बल्कि यहाँ पर आ करके डाया चेंज नहीं होता, डाया सेम है, तो हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और फिर इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, यहाँ पे ये ज्वाइन नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? हो सकता है कि इनके एलिवेशन, ये वर्टेक्स सही तरह से कनेक्टेड ना हुए हों। ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। ओके, अब हम आते हैं। ओके, डाया 51, यहाँ पे डेप्थ कितनी है? 0.9, 1.1। एक मिनट, इन तीनों पाइप्स की डेप्थ ऑलमोस्ट सेम चल रही है, लेकिन इनके डाया मुख्तलिफ हैं, इन दोनों का सेम है। ठीक है, तो डाया 51.9, 1.1, 0.7, 0.7 एंड 1.1, 1.2, 1.3। हैंग ऑन, यहाँ पे इसका डाया चेंज हुआ है, यहाँ पे डाया 41, डाया 41, 1.3 चेंज, डाया 51। ओके, हमें ये देखने की जरूरत है यहाँ पे। ओके, तो अभी तक की हमने जो इसकी डेप्थ देखी है, डेप्थ इंफॉर्मेशन देखी है, तो उसमें मैक्सिमम हमारे पास 1.2 आई है ना, और मिनिमम 0.7 थी। जी। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, इसका डाया फिलहाल 51 ही लिखते हैं दोनों का, तो डेप्थ लिखते हैं 0.7 टू 1.2। अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये डाया 41 क्यों मेंशन किया, हालांकि यहाँ तक ये डाया 51 आ रहा है। तो हम इसके पॉइंट्स ऑन करते हैं। exit डाया 41। ओके, तो एक मिनट होल्ड रखना। हाँ। हाँ, 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 हाँ। हम्म।
प्रोसेस ओपन कर रहा है। ओके, तो अदनान यहाँ पर क्या है कि ये जो डाया 41 है ना बेसिकली, ठीक हाँ है, जी। एक तो इसका फॉर्मेट भी ठीक होना चाहिए, डाया 41 टैप 1.3 ब्रांच टू अबव ग्राउंड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एक ब्रांच है जो इधर से ऊपर अबव ग्राउंड निकलती है, ठीक है, उसका ठीक है। डाया 41 है, अदरवाइज इस पाइपलाइन का डाया 51 ही है। ठीक है, ठीक है। ओके। अब हम आते हैं इस थर्ड पाइपलाइन की तरफ। अच्छा, इसका डाया है 61, डाया 61, डाया 61। हम इसका डाया कर देंगे 61। अब हम इसकी डेप्थ देखेंगे, 0.9, 1.1, 0.7, 0.7 एंड 1.0, 0.7, 1.2। ओके, तो इसकी भी जो डेप्थ है वो 0.7 टू 1.2 के दरमियान है। ठीक है, ओके, ये हो ठीक। गया। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट पाइप है ये वाला, इसका डाया है 46। नेक्स्ट पाइप है हमारा ये वाला, इसका डाया है 46। ओके, ओके, सर्वे में डाया जितने भी 40। फीचर्स हैं सबकी इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है। हाँ, एक सेकेंड। ओके, डाया 46, डाया 46, डाया, ओके, ये भी कनेक्टेड यहाँ था। ओके, डाया हम करेंगे 46। अच्छा, इन दोनों पाइप्स की हम डेप्थ भी दे देते हैं। डेप्थ क्या है? 0.3। इसकी हम डेप्थ दे देते हैं 0.4। ओके, अच्छा, अब हम, ये वाला एरिया हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे इन दो पाइप्स की डेप्थ है 0.4। इस वाले पाइप की है 0.5। 5। अच्छा, ये जो बीच में छोटी ब्रांचेस हैं, डाया 51 डेप्थ 1.3, डाया 51 डेप्थ 1.3। यहाँ पे आएंगे डाया 41, डाया 41 डेप्थ 1.3। ये तो हो गया। अब यहाँ पे आएंगे तो ये दोनों डाया 62 हैं, डाया 62। इन दोनों को हम कर देंगे डाया 62। ये वाले पाइप का डायामीटर है 46। इसका भी डाया 46 है और इसका भी 46 है। तो 46 है, डायामीटर 46 हमने कर दिया। अब हमारे पास ये वाला पाइप लाइन है, डायामीटर 73, और इस साइड पर हमारे पास डाया 62। अब यहाँ पे ये डाया चेंज होता है इसका, ठीक है, इस पॉइंट से ऑनवर्ड इसका डाया 73 है। तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे ब्रेक। हम
यहाँ पे इसका डायामीटर 62 है, से करेंगे 62। अंडरग्राउंड पार्ट की हम दे देंगे 0.9, 1.7, 0.9, 1.7 पॉइंट। गैस काउंट 62। यार एक ही चीज देख देख के नींद आने लगी। नींद आने लगी है। मैं एक्चुअली मैं डिटेल में करके बता रहा हूँ ना कि आपको, क्योंकि जितना ये अभी ये पूरा प्रोजेक्ट मैं इसी वजह से खुद मैं खुद कर रहा हूँ, ताकि आपको ये सारी चीज मैं एक ही दफा डिटेल्ड में जो है सिखा दूँ। स्वप्न आपने कुछ कहना है? टीम्स। ओके। हम्म। हाँ हाँ हाँ, ऊपर वाला। हाँ, नहीं, इस पॉइंट से ऊपर का जो है वो सारा आपने ऑलरेडी इशू किया हुआ है। इस पॉइंट से जो नीचे वाला है ना, उधर का डाटा डालना है। ओके। यस। तोपन साहब अभी आए थे, तो वो क्या उसे कहते हैं, कल जो जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे ना, जी। वो उन्हें मैंने बोला है कि आप जो है वो इसमें जो डाटा डालना है ना दूसरे प्रोजेक्ट्स का, तो वो डाल लें। अच्छा, ये जहाँ पे डाटा डाया चेंज होता है ना, ठीक है, किसी पाइपलाइन का, और ऐसे मेंशन हुआ होता है, तो वहां पर हमें वो ब्रेक करना पड़ता है पाइपलाइन, ठीक है, ठीक क्योंकि है, इसका ताकि डाया आप डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, ठीक है। हाँ। लेकिन जब हम ब्रेक करते हैं तो इन दोनों में से एक पाइपलाइन की जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो नल हो जाती है, वो खत्म हो जाती है दोबारा से, ये देखा, ठीक है, तो इसकी हमने दोबारा इंफॉर्मेशन डालनी है। above ground, above ground gas, इसका डाया था 93, इस पोर्शन का डाया है 83, और डेप्थ है 0.7, 0.9, 1.6। ओके, तो 0.7 to 1.6 रेंज है, 0.2 1.6। सर, अच्छा, एक मिनट होल्ड रखो, मैं आता हूँ। क्या चीज?
Iya, allora, non è lì la gente ma devo facciamo lunedì. Cioè, non perso il tempo. Vendere la compagnia. Sì, फोल्डर को कर लें डिस्कनेक्ट करके, तो इस डेटाबेस को अपने लोकल ड्राइव पर कॉपी कर लें। अगर आपके पास एडिट की राइट एक्सेस नहीं है तो फिर बेशक आप इसे लिंक रहने दें। हेलो। जी। हाँ जी, गुड। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे ये वाली पाइपलाइन पे, इसका डायामीटर क्या है? अच्छा, अगर क्या उसे कहते हैं, आपको यहाँ तक की तो बात समझ आ गई अदनान, है हाँ ना? जी, कि मतलब जितनी भी फीचर्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन देनी है। अगर पाइप का डाया हम्म चेंज हो रहा है कहीं पे, उसको ब्रेक करके हम्म उसकी इंफॉर्मेशन देनी है सारी। तो वो सब चीज़ें हम्म इसकी ऐड करनी है, डाया और उसका जो भी नाम है, हम्म। लेयर टाइप है जो भी है। तो आप ऐसा करो कि आप ना, चलो ये चीज़ मैंने आपको इतनी बता दी है, तो जी। आप ऐसा करो, वो जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर भेजा है ना, ठीक है, आप हाँ, उसे करो डाउनलोड करके, मतलब वो जो फाइल मैंने भेजी है आपको, वही उसी ठीक से है, आपने उसको इंस्टॉल करो और देखो आपके पास ये अपीयर होता है, इंस्टॉल होता है या ठीक है, नहीं होता, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो बाकी ये मैंने आपको बता दिया, तो इसी तरह से मतलब एट्रीब्यूशन करनी होती है। तो आपको मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो देखूंगा, जब वो टाइम हो तो ये वाला इस तरह का प्रोजेक्ट भेजूंगा जिसकी एट्रीब्यूशन करनी होगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक।